बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। अच्छा, आज मैं एक कुछ 2 मिनट की वीडियो आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा एंड आई डिस्कस द गोल्ड पैटर्न, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म बट इन द लॉन्गर रन। इन द लॉन्गर रन से मुराद अगले से 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में गोल्ड का ट्रेंड क्या हो सकता है, क्योंकि गोल्ड इज द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ। हर किसी को गोल्ड जो है वो बाय करना है, हर किसी को गोल्ड बाय करना पसंद आ रहा है, हर किसी को लग रहा है कि गोल्ड जो है वो एक बहुत बड़ी रैली फिलहाल बनाएगा या इसकी रैली अभी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, मैंने बड़ा सिंपल सा एक कुछ ड्राइंग करके रखी है। लेट मी फर्स्ट डिलीट दीज ड्राइंग्स। ये आपने देखा होगा कि मैंने एक ये चार्ट ड्रॉ किया है, और ये चार्ट अगर आप यूं देखें तो 2002 के जो लो लगा था, तकरीबन $300 के आसपास जो एक लो लगा था, वहाँ से एक चार्ट मैंने पोस्ट करना शुरू किया है या एक लाइन ड्रॉ करना शुरू की है। और इस लाइन को मैंने जो ये 2011 में एक हाई पोस्ट हुआ था तकरीबन 1920 का, वहाँ पे कनेक्ट किया और उस लाइन को डायरेक्टली एक्सटेंड कर दिया कि ये बताने के लिए कि ये लाइन ऊपर और कहाँ तक जा सकती है। और अगर हम देखें तो इस वक्त इसने इस लाइन को यहाँ पे टेस्ट किया है, और यहाँ से ये इस अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ये आपको छोटी सी विक नज़र आ रही है, और ये नज़र आ रहा है कि 4379 का हाई पोस्ट करने के बाद ये इस वक्त 4240 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली है। अच्छा, इस लाइन की हैसियत या इस लाइन की वक़्त क्या है, ये मैं ज़रा पहले आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ये एक रेजिस्टेंस शो कर रही है, और यहाँ से ये एक टॉप लगा। मैंने इन दोनों टॉप्स को कनेक्ट कर दिया, तो इसने तीसरा टॉप खुद ही आइडेंटिफाई कर दिया कि यहाँ पे ये लग सकता है। और इसी तरह से मैंने यहाँ से लोज कनेक्ट किए। आप ये देख सकते हैं कि 1920 का जो हाई लगा था, उसके बाद गोल्ड ने एक लो पोस्ट किया तकरीबन अगले 4 सालों में, और यहाँ पे 4 सालों में या 4.5 साल में एक लो पोस्ट करने के बाद 1040 ही आया, और फिर उसके बाद दोबारा से इसने एक हाई पोस्ट किया। अच्छा, इसकी अब मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ ज़रा डिटेल शेयर करूँगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2002 से यहाँ पे जो 2009 तक का 2011 में एक हाई लगा, तो अगर हम यूं हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन आप ये समझें कि 9 साल लगे इसको, इस रेंज को अबूर करने में या इस हाई तक आने में। फिर उसके बाद 2011 से 2015 के तकरीबन मिड तक ये, या 2015 के एंड तक ये 1040 तक आया। और 1040 पे आने का मतलब ये हुआ कि अपने इस हाई से इसने तकरीबन 50% एक फिबोनाची बेस पे करेक्शन महसूस किया या करेक्शन लिया, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हमने वेव बी बनता हुआ देखा था। उसके बाद यहाँ से हमने दोबारा फिबोनाची देखा, तो इसका जो तीसरा लेवल बनता है वो जनाब बनता है 4264 का, जो कि 361.8% बनता है, जो कि वेव 3 का एक बहुत बड़ा लेवल होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पे इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट लेने की कोशिश की, 4380 तक गया, लेकिन वहाँ पे रिजेक्शन लेके दोबारा 361% जो एक इसका जो फिबोनाची रेंज है उसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, ये यहाँ पे इसलिए लगाया कि ये यहाँ पे जो ये 1980 में जो इसने 625 का एक हाई पोस्ट किया हुआ था, यहाँ पे लगने के बाद 2001 या 2002 में जो इसने 300 का लो पोस्ट किया था, वहाँ पे भी अगर हम देखें तो सेम इसी तरह से इसने 361.8% जो इसका 1840 का बनता है, इसने उससे ऊपर एक ब्रेकआउट लेने की कोशिश की, स्टॉप हंटिंग की सेलर्स की, 1920 का हाई पोस्ट किया और वहां से ये नीचे आ गया। यही सेम पैटर्न इस जगह पे हम फॉलो होते हुए देख रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे ये 361.8% के ऊपर ये गया, लेकिन उसके नीचे इस वक्त ये आके इस वक्त फिलहाल वहां पे ट्रेड कर रहा है। एक तो बात ये हो गई कि यहाँ पे इसने 361.8% इस जगह पे भी हिस्टोरिकली पोस्ट किया था, और उसके ऊपर ही जाने की कोशिश की थी और नीचे आ गया, यहाँ पे भी उसके ऊपर जाने की कोशिश की और नीचे आ गया। अच्छा, अब दूसरी अगर हम बात देखें तो ये जो इसने यहाँ से यहाँ तक जो मूव लिया, ये तकरीबन लिया 9 सालों में।
और अगर हम यहाँ बात करें तो 2015 के एंड में, अगर यहाँ पे, या 2015 के दिसंबर में इसने 1040 का जो लो पोस्ट किया था, तो इस वक्त हम 2025 के अक्टूबर में खड़े में तकरीबन वही 9, 9.5 या 10 साल हो गए, तो टाइम पीरियड भी उतना ही लगा। इस यहाँ पे 9 सालों में इसने ये हाई बनाया था, यहाँ पे भी तकरीबन 9 या 10 सालों में ये हाई बनाया। अब अगर हम फिबोनाची के बेस पे ही चलें या वेव थ्योरी के बेस पे ही चलें, तो इस वेव का अगर हम यहाँ पे ये बनाते हैं, तो इस वेव का अगर यहाँ पे हम ये इस तरह से एलिट वेव ड्रॉ करते हैं इम्पल्स की, तो इट शोज कि यहाँ पे हमारी वेव 1 बनी, यहाँ वेव 2 आई, ये वेव 3 आई, और यहाँ पे हम कहीं वेव 4 बनता हुआ देख सकते हैं। और वेव 4 को हम यहाँ पे तकरीबन 2036 या 38 तक हम इसको आता हुआ देख सकते हैं 2200 के आसपास। उसके बीच में कुछ झूले मिलेंगे, और वो झूले इस तरह से मिलते हैं कि यहाँ पे ये एक लो पोस्ट करे 3500 तक, फिर एक डबल टॉप बनाए, एंड देन आहिस्ता 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 फिर ये इस लेवल पे आ जाए। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड का जो ये 4200 या 4380 का जो हाई था, ये शायद एक बहुत अच्छा हाई था। अगर कोई डबल टॉप लगता है तो शायद जून 2026 के आसपास ये कोई 4400 के आसपास दोबारा एक हाई बना सकता है, लेकिन चांसेस कम है उसके। उससे पहले इसके तकरीबन आप समझे कि 3500 तक ये दोबारा आ सकता है बाय अप्रैल और मई 2026। उसके बाद शायद एक डबल टॉप लगाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करते करते ये 2035 और 2038 के आसपास कहीं आके 2200 का लेवल टेस्ट कर सकता है। कैसा लगा वीडियो? अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।